मित्रों, मानव जीवन की 3 विभूतियाँ हैं: निश्चिंतता, निर्भयता और प्रियता। जो कुछ हो रहा है वह मंगलमय विधान से हो रहा है, ऐसा मान लेने पर निश्चिंतता आती है। जो शरीर, प्राण आदि किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानता वह निर्भय हो जाता है। जो है वही मेरा अपना है, इसमें जिसने आस्था स्वीकार कर ली उसी में प्रियता उदित होती है। निश्चिंतता से शांति, निर्भयता से स्वाधीनता तथा प्रियता से रस की अभिव्यक्ति होती है। यही मानव की मांग है। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए धार्मिक कथा लेकर उपस्थित हैं। आज की कथा है परदोष दर्शन घाटे का सौदा। भव बंधन ते छूटहि नरजपि जाकर नाम, खर्व निशाचर बाधेउ नाग पास सोई राम। गरुड़ जी चिंता में पड़ गए। यह सोचकर कहने लगे, मोहि भयउ अति मोह प्रभु, बंधन रनमहु निरखी, चिदानंद संदोह राम, विकल कारण कवन। कारण क्या है? जिनका नाम लेकर लोग भव बंधन से छूट जाते हैं वे ही श्री राम नागपास में बांध लिए गए। मोह सताता है तो उसका निरसन होना ही चाहिए। वे पहुँचे शिव जी के पास। उन्होंने गरुड़ जी को भेज दिया कागभुसुंडी जी के पास। सोचा समुझई खग खग ही कह भाषा। कागभुसुंडी जी ने अपने बुद्धि बल से, ज्ञान से श्री राम कथा कहकर, समझाकर गरुड़ जी के मोह का निरसन कर दिया। प्रसन्न हो गए गरुड़ जी, पर फिर भी कुछ शंकाएं तो बनी ही रह गईं। अद्भुत गोरख धंधा होता है शंकाओं का। अंततोगत्वा लौटते लौटते उन्होंने तकाजा कर ही तो दिया, सप्त प्रश्न मम कहहु बखानी। और कागभुसुंडी जी तो बैठे ही थे शंका समाधान के लिए। गरुड़ जी का पहला प्रश्न था, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहहु कवन अघ परम कराला। भुसुंडी जी ने उत्तर दिया, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरिसा। अर्थात अहिंसा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं, पर निंदा से बढ़कर कोई पाप नहीं। भुसुंडी जी इतना ही कहकर चुप नहीं हो गए। उन्होंने निंदकों का श्रेणी विभाजन भी कर दिया कि कौन प्रथम श्रेणी, कौन द्वितीय श्रेणी और कौन तृतीय श्रेणी में है, तथा उन्हें चित्रगुप्त के दरबार में कैसा और क्या दंड मिलता है। उन्होंने बताया कि किसे किस योनि में और किस नरक में जाना पड़ता है। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमयी वायस शरीर धरी। सुरश्रुत निंदक जे अभिमानी, रव रव नरक परहिते प्राणी। हो ही उलुक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। सबकै निंदा जे जड़ करही, तेचम गादुड़ होई अवतरही। मतलब निंदा आपने की कि नरक का दरवाज़ा खुला। हरि की निंदा हो या हर की, गुरु की निंदा हो या गोविंद की, सुर की निंदा हो या भुसुर की, वेद शास्त्र की निंदा हो या संत महात्मा की, अथवा किसी की भी निंदा हो, नरक तो भोगना ही पड़ेगा। और नाना प्रकार की योनियों में चक्कर भी लगाना पड़ेगा। कोई मेढक बनेगा तो कोई कौआ, कोई उल्लू बनेगा तो कोई चमगादड़। इसी से कहा गया है, पर निंदा सम अघन गरिसा। धर्म भीरू लोगों की बात तो निराली है। आधुनिक मानव, अप टू डेट मॉडर्न मानव तो स्वर्ग और नरक की बातों को हवा में उड़ा देता है। कहता है, तुम भी कहाँ का पवारा ले आए। कौ जाने कौ जय हैं जमपुर, को सुरपुर पर धाम को। आजी छोड़ो इन दकियानूसी पुराणपंथी बातों को। बेवकूफ़ों को बरगलाने के लिए ये अच्छी है। हमें तो प्रत्यक्ष व्यवहार की बात जचती है। निंदा से तो हमें तत्काल लाभ दिखता है।
क्या खूब नगद सौदा है, उस हाथ दें, इस हाथ लें। निंदा से तो हमें प्रत्यक्ष लाभ होता है। अच्छी नौकरी मिल जाती है, नौकरी में तरक्की हो जाती है, हमारा बॉस मालिक हमसे प्रसन्न रहता है, हमारी आमदनी बढ़ती है, हमारा ठाट बाट और वैभव बढ़ता है। परिणाम स्वरूप समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। चुनाव में खड़े होने पर हमें अच्छे वोट मिलते हैं, हमारा रुतबा बढ़ता है, हमारा पद और सम्मान बढ़ता है। फिर हम यह बढ़िया फसल काटने से क्यों चूकें? जिस सौदे में हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, उसे हम क्यों छोड़ दें? आज के ज़माने में निंदा से बहुतों को लाभ दिखता है, पर वस्तुतः वह लाभ है नहीं। मेरा कहना है कि निंदा तो सर्वथा घाटे का सौदा है। आप पूछेंगे सो कैसे? तो सुनिए। बात है सन 1842 के शरत काल की। अमेरिका की स्प्रिंगफील्ड जर्नल नाम के समाचार पत्र में एक गुमनाम चिट्ठी छपी। बड़ी चटपटी थी वह। जेम्स सिल्ड्स नामक व्यक्ति की बड़ी खिल्ली उड़ाई गई थी उस चिट्ठी में। सारे नगर में उस चिट्ठी की चर्चा थी। लोगों की मुख्य वार्ता का विषय बन गई वह चिट्ठी। आयरिश राजनीतिज्ञ सिल्ड्स आग बबूला हो गया उस चिट्ठी को पढ़कर। लेखक का पता लगना कठिन तो था, फिर भी उसने पता लगा ही लिया। वह जा पहुंचा अब्राहम लिंकन के पास और जाते ही गरजा, तुमने छिपाई है यह गुमनाम चिट्ठी? लिंकन कुछ जवाब देते इससे पहले ही सिल्ड्स गुर्राया, तुम्हारी यह मजाल, तुम्हें मुझसे द्वंद्व युद्ध करना पड़ेगा। अब या तो तुम ही रहोगे या मैं ही। लिंकन ने लाख कोशिश की द्वंद्व टालने की, पर सिल्ड्स अड़ गया और बोला, द्वंद्व युद्ध तो तुम्हें करना ही होगा, मैं छोड़ने वाला नहीं। बोलो, लड़ने के लिए कौन सा शस्त्र चुनते हो? लिंकन को आखिर चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। अपनी लंबी बाहों की बात सोचकर उसने अश्वारोही चौड़ी तलवार पसंद की। ऐसी कला में लिंकन प्रवीण न था, पर मरता क्या न करता। उसने एक प्रवीण व्यक्ति के पास जाकर तलवार चलाने की कला सीख ली। निश्चित तिथि पर मिसिसिपी नदी के तटवर्ती बालुका क्षेत्र में दोनों नौजवान दो दो हाथ करने के लिए आ पहुँचे। भला हो उनके सहायकों का, जिन्होंने ऐन मौके पर दोनों को समझा बुझाकर इस द्वंद्व को टाल दिया, वरना कौन कह सकता है कि लिंकन का क्या होता। संभव था कि अमेरिका ऐसे उदार, दयालु और तेजस्वी राष्ट्रपति की सेवाओं से वंचित रह जाता। हाँ, इस द्वंद्व ने लिंकन को एक अविस्मरणीय पाठ पढ़ा दिया। भूल कर भी किसी की निंदा न करो, न मुँह से, न कलम से, न प्रकट रूप से, न प्रच्छन्न रूप से। उसी दिन से लिंकन ने अपने जीवन की पटरी बदल दी। उसने अपने आप पर संयम की ऐसी कड़ी बांध लगाई कि जब वह राष्ट्रपति बना और गृह युद्ध में जब एक एक कर सभी सेनापति मैक्लान, बर्नसाइड, मीड आदि गलती पर गलती करते गए, तब भी वह शांत बना रहा। मीड पर तो 1862 में वह झल्लाया भी और उसने गुस्से से भरा एक पत्र भी लिख डाला, पर वह पत्र मीड को कभी पढ़ने को नहीं मिला। लिंकन की मृत्यु के बाद उसकी फाइल के कागजों में यह पत्र दबा हुआ मिला। पत्र अवश्य लिख डाला था लिंकन ने, पर उसे भेजा नहीं, यह सोचकर कि शायद मीड का कोई दोष न हो। युद्ध के मैदान से इतनी दूर रहकर मीड की कठिनाइयों को मैं कैसे समझ सकता हूँ। निंदा से कुछ तात्कालिक लाभ भले ही दिखे, पर उसकी विष बेल में घृणा, द्वेष और बैर विरोध के ही कटीले फल लगते हैं। निंदा के कारण दांत कटी रोटी वाले मित्र एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। एक दूसरे के लिए हंसते हंसते जान न्यौछावर करने वाले दोस्त परस्पर मुंह नहीं देखना चाहते।
एक दिन जो प्यारे से प्यारे थे उन्हीं को दूसरे दिन मिट्टी का तेल डालकर फूंक देने में रत्ती भर भी संकोच नहीं होता। जिन्हें देखे बिना पल पल कटना दूभर था, बरसों उनसे दुआ सलाम भी नहीं होती, ऐसी बुरी होती है निंदा। निंदा के चलते आर्थिक क्षति तो अपार होती ही है, सामाजिक क्षति भी कम नहीं होती। मानसिक और आत्मिक क्षति का तो पार ही नहीं रहता। मानव सहज ही पतन की ओर फिसलने लगता है। यह दशा तो सामान्य मानव की है, साधक की तो सारी साधना ही मिट्टी में मिल जाती है। पुरुष बचन अति दुसह श्रवण सुनी तेहि पावक न दहेंगो। ऐसा कहने वाले साधक और सहय कुशब्द बादहु त्यागे छाड़े गर्भ गुमाना। ऐसे संतों की बात छोड़िए, वे तो कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। पर सामान्य मानव पर, हम सब पर निंदा की वैसी ही प्रतिक्रिया होती है जैसी शील्ड्स पर हुई। किसी को अपनी निंदा करते देख सुनकर हम तुरंत अपने मन का संतुलन खो बैठते हैं। हम उखड़ जाते हैं, ताव में आ जाते हैं, बौखला उठते हैं और इतने आवेश में आ जाते हैं कि वश चले तो निंदक की जीभ पकड़कर खींच लें। हम किसी से सुन भर लें कि अमुक ने हमारी निंदा की है, बस तुरंत हम उसके विरुद्ध मोर्चेबंदी शुरू कर देते हैं। दुर्दांत डाकू, बड़े से बड़े बदमाश और अपराधी भी पकड़े जाने पर अपने को दूध का धोया बताते हैं। निंदा का बदला केवल निंदा ही नहीं चुकाया जाता, अपितु उसके साथ मारपीट तो मामूली तौर पर जुड़ ही जाती है। तीर तलवार और बंदूक पिस्तौल भी निकल जाती है। राग द्वेष की जड़ें दिन दिन गहरी होती जाती हैं। बैर का विष वृक्ष खूब फलता फूलता रहता है, कभी कभी पुष्ट दर पुष्ट। इससे बढ़कर घाटे का सौदा और होगा ही क्या। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। धन्यवाद।